घी के दिए का कितना बड़ा प्रभाव है वर्णन नहीं कर सकते। दिए की ज्योत इस प्रकार की बनाई है कि घी पूरा जल जाए। दिया बुझ गया और दीवले में घी पड़ा रह गया तो पुण्य तो है नहीं, हम अपराध के भागीदार और हो गए। ध्यान रखना इस बात के लिए। मैंने पूर्व में भी कभी निवेदन किया होगा, उसको ज्योत को ऐसा बनाइए कि वो पूरी जलती रहे और ज्योत के साथ में घी खत्म होना चाहिए। घी को कुतरे बिल्लियां ना चाटें, उतना रखिए उसमें, वो जलना चाहिए पूरा। यह दीपक कर्म साक्षी देवे। आप जब पूजा में बैठते हैं तो जितनी देर में आप पूजा में बैठे हैं दिया बुझे नहीं। बुझता हुआ दीपक शुभता का प्रतीक नहीं है, ये जलता हुआ दिया पापों को नष्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए माता यशोदा हजारों दिए रोज जलाती थी। धरती पर एक बालक हुआ जिसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन एक मां ने अपने पुत्र की उम्र बढ़ाने के लिए दिए जलाए थे। वो थी महात्मा मार्कंडेय की मां। दिया जलाने से परिवार की उम्र आयु बढ़ती है। तो आइए मैं आपको प्रसंग में लौटा करके ला रहा हूं। धीमे धीमे टाइम भी भाग रहा है। ब्राह्मण के लिए, वेद की रक्षा के लिए आप खड़े हो जाइए। और आप बड़भागी हैं, कहीं किसी ब्राह्मण कन्या का विवाह है और आप उसमें सहयोगी हो गए। इन सब चीज़ों को मैं सिर्फ आपको एक प्रवचन के रूप में ही नहीं, मैंने इसको अपने जीवन में अनुभव किया है। ये जो अनजान में भी जो कोई धर्म सत्कर्म हो जाता है, किसी के काम आप आ जाते हैं, आपका पुण्य द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ता है। थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि हमसे इतना चला गया, खर्च हो गया, वो कहीं नहीं गया, वो अनंत गुना होके आपके पास में ही आने वाला है। आपकी योग्यता 5,000 रुपये महीने की और आप 5 लाख महीने में कमा लेते हैं, वो पैसा कहाँ से आया है? आप पूर्व में इतना धर्म सत्कर्म करके आए, वही आपको वापस आ रहा है। तो ब्राह्मण, विप्र, धेनु, गाय। तीसरी बात रही है सुर, देवता। अपने घर में पूजा का अभाव मत होने दीजिए।